नवाज शरीफ जिला हम तो वतन जब ही बेनजीर नहीं कहेंगे रही। ना कि उनको अकल आ गई है, जब वो अपने ये जो जर्नैल है जरा इनको भी कोर्ट कचहरी अपनी में लाए ना। ये सिचुएशन तो शायद 75 साल में पाकिस्तान ने नहीं देखी नहीं, ना, कि अब हर होगी, ओपनली। अब होगी। अब अब जब मजीद उनकी नस्लें पकड़ी जा रही हैं ना, और अंदर खाते जो खबरें आ रही हैं ना, हम्म, से ये कोई टीवी चैनल तो है नहीं जहां आपको खबरें देंगे ला के, इनका एक अपना निजाम है। नहीं ये ऐसा जो तो नहीं है कि ये फौज कोई जेबें एक दो खाली बंदे होती का हैं तो। नाम नहीं है, फौज एक बहुत मुनज़्ज़म और मजबूत इदारा आप है। आप इस पे क्या दज्जा करेंगे कि इस वक्त अमेरिका के जो खजाना है उसके अंदर डेफिनेटली $550 बिलियन हैं, और अगर चाइना और सऊदीया और रशिया को अगर मिलाएं तो इन तीनों मुल्कों के पास $4,500 हैं। कहाँ $500 बिलियन और कहाँ $4,500 बिलियन। एक एक ह्यूज डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। हमें आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है, एक सवाल है आपसे, कि जब चाइनीज ने सीपैक लॉन्च किया, दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई $65 बिलियन की, हमने देखा रेल फेल है, जब नवाज शरीफ ने चला ली, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम भी चला लेंगे, हम इस खोते के जरिए भी चला लेंगे अगर चलाना होगा तो, क्योंकि अब हर चीज ठीक ठाक चल रही है हमारे मुल्क के अंदर। एंड देन दोबारा हम लोग मेरे ख्याल से 2013 से भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में आ चुके हैं इस वक्त। मतलब उस वक्त तो हाँ, फिर भी हमारे हाँ, पास हालात हमारी दुरुस्त थे, बचत फिर जो हमें जरूरत पड़ी है, अब फिर हमारी रोटियां मुक गई हैं, तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, अब दोबारा नवाज शरीफ को ये मैं लेकर आपको आते हैं और दोबारा चाइना के पास चलते हैं। ये जो 9 मई हुआ है ना, जो 9 मई हुआ हम्म, है ना, ये 9/11 से बाद का अमेरिका और है। पहले और हम्म, था, 9 मई के बाद हम्म, पाकिस्तान और है। अब देख लिया है, इनको भी अमेरिका को भी इंशाल्लाह, जिनको यहूद नसारा कुरान में कह दिया है सुपर पावर्स बनी फिरती है, कि जो मकबूल तरीन लीडर को कुचल के रख देता है, वो कितनी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो बात हम्म, करनी तो हमेशा से सीपैक भी तो वो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात होती थी, हम्म, सियासतदानों से तो होती नहीं थी। वो तो खुद कहा था उसने, चाइना ने भी कहा था कि जी इनके हम फौजी आर्मी चीफ से हमारा समझौते होते हैं इनके मंसूबों के, ठीक है, सियासतदानों से नहीं गारंटीज होती होते। तो अब उन्होंने देख लिया है कि मकबूल तरीन जिसके साथ यहूदो नसारा की सपोर्ट है, जिसके साथ सब कुछ है, उन्होंने इन्होंने सुनसान पार्क बना देता है। तो असी भी हम जरा सोच समझ के पाकिस्तान को, वो कोई पाकिस्तान को इतना तारने वाला नहीं है। अब वो भी जो डायलॉग्स होंगे ना वर्दी के और पेंटागन के दरमियान, उनमें भी आप देखेंगे चेंज आएगी चले। इंशाल्लाह। मैं लास्ट, बिल्कुल आपका काफी टाइम ले लिया हमने राजा साहब के ऊपर, एक लास्ट सवाल आपसे है, उसके बाद अगर राजा साहब आपका कोई सवाल हो, हारून साहब अगर आपको कोई सवाल हो, तो उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट, ये जो पेयर है, जो कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है ये कामयाब होगा? ओ कामयाब हो रहा है, कामयाब है कामयाब हो तो। चुका है। पूरे वक्त में मुल्क संभाला। मैं आपको बताऊं, को भरोसा नहीं होता ना सपोज हमारे मुल्क में, आपको मियां पता है। नवाज शरीफ, जैसे मुझे पुरानी बातें याद होती हैं ना, तो शायद कई लोगों को दिलचस्पी का बायस भी बनती होंगी। मियां नवाज शरीफ जब ये बात सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा अपने भाई की विजडम। मियां नवाज शरीफ वाइस गुफ्तगू करते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। 20-20 मिनट मैं भी बैठ के उनको याद है कि डीसी में 20 मिनट लोगों ने 5 मिनट मुझे टाइम दिया था, 20 मिनट तक बैठी थी और मैं रोती रही थी मुल्क कौम के लिए, या कोई बात तो वो मुझे टिश्यू पेपर निकाल निकाल के पकड़ाते रहे थे कि आंसू साफ करो। तो उनके और उनके भाई के दरमियान जो गुफ्तगू थी, वो मैं रिपीट करूंगी, उन्हें याद है। अब विजडम आपको पता चलेगी शहबाज शरीफ की। नए नए जलावतन हुए थे, 2001 की बात है, और बैन था मियाँ साहब का बोलना भी, मुशर्रफ था, इतना बड़ा अमर जाबर आपके मुल्क में आया था। जी जी, तो ओके। मैं जब पहला इंटरव्यू करने गई थी मस्जिद नबी में, होटल में इनके, ओबराय होटल में ये ठहरते थे, और उस होटल में मैं जब गई थी तो ये मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ को मैंने मेरे ख्याल कल ही था जिंदगी में देखा था इनको, साहब ज़ाहिर है। हाँ, और मियाँ शहबाज भी थे, और भी लोग इनके थे, उसमें इनके कज़न भी थे जो। तो कोई बात हुई तो मैं वहाँ बैठी थी, तो वो जुमला मैं आज तक नहीं भूलती। ओबराय होटल से गुंबद खजरा नजर आता था, अब तो आगे इमारतें बन गई ना अब। तो उस वक्त 2001 की मैं बात कर रही हूँ, ओबराय होटल से सामने सबज गुंबद नजर आ रहा था। तो मैं गुंबद की जियारत कर रही थी बैठ के, कि मैं और मियाँ साहब और शहबाज ये बात कर रहे थे कि ये क्या बनना है आगे, फ्यूचर क्या है, मुशर्रफ का क्या है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि बस है 6 महीने साल दी गेम है। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, पाजी 8-10 साल दी गेम जे।
हम्म समझ आई? उस वक्त कोई यकीन नहीं कर सकता था। तो विजन है उसका, उस शख्स का, और वो पहले दिन से कहता है कि वर्दी वालियां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। तो कोई लोड़ नहीं टकरा बड़ा मारने घर की। हमारा वो है। और और एग्री एग्री। हमेशा उन्होंने अच्छा रास्ता निकाला, और वो उसी तरीके से जिस तरह वो हिकमत से चल रहे हैं, और इस मुश्किल वक्त में वो बैठे हैं। अगर उन्होंने नहीं बारह सी वजीर आजम थे, फिर तुसी किनू लिया के बिठाना सी। तो अब इलेक्शन होंगे जब, इंशाल्लाह हम इस मैस से निकल आए, फिर इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद जिसने जिसको वोट डालना उसमें इमरान खान तो होना नहीं। और ये भी याद रखना कि इमरान खान को ना किसी को कैद करने का शौक है, ना मारने का। उन्हें बड़ा शौक है कि मैनू कोई मारे तो मैनू मेरा भी कोई मकबरा बने, सामा बिन लादन बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। मकबरे नहीं है बने। असल में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी से चले हैं कि कैदे तन्हाई च मारो, सुनसान पार्क च कल्लियां छड़ दो, भगा भगा के मारो, भगा भगा के, और एक्सपोज होने दो। एक्सपोज होने, उन्होंने एक्सपोज ही होने दिया। जब आप लोगों को गुस्से चढ़ते थे ना कि हर बारी ये जमानते क्यों लेके आ जाता है, हर वक्त ये क्यों कहते हैं कि अक्लमंद वो होता है जो बोलने दे। जैसे आप लोग अक्लमंद हैं, पिछले 2 घंटे से मुझे बोलने दे, और सारा आज तो आप हमारी मेहमान है। आज पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। तो उन्होंने भी कहा कि एनू ना बोलन दो, बस छड़ दो खुला, एनू फड़ना नहीं, एक्सपोज होएगा। तो अभी तो हुआ है, और अभी तो बहुत कुछ आना है। अभी हफ्ता क्या, अभी तो हर रोज आपको वो ब्रेकिंग न्यूज मिलनी है कि आपने कहना यार केड़ा टॉपिक फड़ी है तो केड़ा छड़ी। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक, ओके जी। राज साहब, कोई आपके कोई एंडिंग नोट्स, कोई हारून साहब, अगर आपके कोई प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। आपके यहाँ तो रात है, हमारा तो लंच भी गुजर गया, टाइम नहीं। आज हमारे यहाँ 12 हो गए। मुस्तकबिल के हवाले से क्या जो आगे आने वाला सेटअप है? कि रोज आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, कौन सा नहीं करें। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कब तक देख रही हैं? इलेक्शन है नहीं है, और है तो कब है? पाकिस्तान का दूसरा जन्म है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक सवाल मैंने कहा चलें चलते चलते, अगर राजा साहब आप मैंने आपको बताया, मुझे तो 1.5-2 साल, अभी 2023 से पहले इलेक्शन नहीं है। मैं केड़ी ओ ਜਿਹੜੀਆਂ पेड़ नजूमी बुला के बिठाने ने बोल चैनल ਤੇ तो रहा मैं वो समझाया मैंने ਤੁਸੀਂ बस दस जो देता तजजिया एक असेसमेंट किया कि 2023 तक इलेक्शन नहीं है। दो साल का इन्होंने कहा, 2 साल जरा चंगी तरह एक्सपोज हो लेंदे दे, आशिक मशूक जेड़े ने बंदे दे पुत्र बन लेंदे हो, सारियां दी समझां खोल लेंदे हो, फिर वोट पान जान ना। हुन के वोट पान वो चाहंदे कि अन्ने बोले मैनू वोट पान समझ जाए कोलों मैं वोट पवा के अक्सरियत लेके अक्सरियत नाल गया जे। हुन एक कमेंट आया है, मैंने कहा कमेंट नहीं, उनकी आखिरी जो बात है ना वो आप मिस कर गए। उन्होंने कहा अक्सरियत के साथ वो गया है। हाँ, अक्सरियत नाल गया है, बस उसका शौक सी अक्सरियत, तो उसने चला गया। चला गया। एक लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन एंड देन एंडिंग नोट्स देके इसको प्रोग्राम को खत्म करेंगे। द मोस्ट कॉम्पिटेंट लीडर इन पाकिस्तान इज मरियम नवाज ओनली। इन्होंने शहबाज शरीफ वाली बात के ऊपर आपको उन्होंने कमेंट किया, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। मरियम नवाज के हवाले से आप क्या जानती हैं और क्या कहेंगी उनके हवाले से? फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देखती हैं उनके अंदर कोई आप कॉम्पिटेंसी देखती हैं? मरियम नवाज मुझे माशाल्लाह बहुत जाती तौर पे बहुत अच्छा जानती हैं, क्योंकि वो मेरी भांजी की क्लास फेलो लाहौर कॉलेज में रही हुई हैं, और मेरा कुलसूम नवाज से वो मेरी बड़ी बहन थी। बहुत प्यारा ताल्लुक था जब से मरियम की अभी जब शादी हुई थी, उसके बाद उसका मेरा ख्याल 1-2 बच्चा था, तो वो उस वक्त पहली दफ़ा मैं उसको मिली थी। तो छोटी बहनों की तरह है। मरियम के बारे में, मरियम के मैं खिलाफ भी बहुत करती हूँ, लिखती भी हूँ। सब खिलाफ नहीं कहना चाहिए, नो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, यानी मैं उनसे तनकीद करती हूँ, असलाही तनकीद के इस तरह ना बोलें, उस तरह ना करें, ताकि ग्रूमिंग देखें। अगर बड़े कोई होते हैं, तजर्बाकार होते हैं ना, तो ये ग्रूमिंग चाहते हैं। हम बिलावल की कितनी ग्रूमिंग चाहते हैं, कितनी हुई है उसकी ग्रूमिंग, आपने देखा है ना बिलावल ने कितना अच्छा दौरा करके आया और कितना अच्छा। अच्छा, मरियम नवाज की भी जो हम बोलते हैं ना, तो मैं कोई बात करती हूँ तो अगर उसने कभी मुझे पढ़ा सुना हो तो उसने देखा होगा कि मैं उसकी ग्रूमिंग के लिए बातें करती हूँ।
कि एक तो बात ये है कि जो हालात बन गए थे नवाज शरीफ के बाद, उसमें इस बंदे के साथ इमरान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इनके पास सिवाय मरीम नवाज के कोई नहीं था। उसने वो वैक्यूम फिल किया, उसने वो तो जिस तरह पार्टी का वो किया, जिस तरह भी बयानिया लेके चलना, हाँ बयानिया बयानिया। बिल्कुल। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर तो मैंने अभी पता नहीं, मेरी असेसमेंट है अभी नहीं, अभी इन इलेक्शन में तो नहीं। और ये अभी कुछ और सेटअप है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि इतने तो सवेरे उठिए तो कोई और ही गल हुई होंगी, सेटअप ही बदलिया हुआ है, तो वो नहीं। उसमें मरियम नवाज अभी प्राइम मिनिस्टर मुझे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन मरियम नवाज का अब ये है कि जब वो बात करती हैं, बोलती हैं ना, तो उसमें एक बेटी के जो जज्बात होते हैं ना अपने बाप के लिए और एक बाप की हाथों से बनाई हुई पार्टी के लिए, वो ज्यादा डोमिनेट है। तकलीफ तो होती है ना, तो वो डोमिनेट जरा अब ना हो, कि अब गेम बदल चुकी है। पहले और बात थी, अब हालात, अब उनको बड़े मैच्योरिटी से अपनी स्पीचेस में भी अपना एंगर अब नीचे लाना होगा। एंगर, बिल्कुल एंगर, वो बेटी वाला एंगर ना चले, एक सियासतदान वाली गुफ्तगू करें। बेटी वाला एंगर जो होता है ना बाप के लिए, और एंगर कम करें अपना, अपनी टोन भी थोड़ी सी, क्योंकि अब बाजी पलट चुकी ना, अब वो एंगर की जरूरत नहीं रही। अब जिन्होंने एंग्री होना सी वो होंदे ने पे। तो ये मेरा मैसेज अगर उन्हें मिले तो आप बड़ी कूल एंड काम बस अपनी पॉलिसीज दें, एजेंडा दें, एक किस्म का वो गुफ्तगू और तकरीरें करें जिसमें एक आम शहरी को, ये बंदे को पता चले कि मैं वोट पाना है। वो उस टोन में अब आए, अब अपनी इलेक्शन की तैयारियां करें, अब इलेक्शन की स्पीचेस दें। चलें, ये बस ये हम हिस्सा जो है वो कट करके उनको ट्वीट भी कर देंगे, और संदेला साहब को वो अक्सर रिट्वीट करती रहती हैं, तो ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, बल्कि व्हाट्सएप के थ्रू भी पहुंच जाएगा और ट्विटर पे भी वो बड़ी पहुंच जाएगा अच्छी इंशाल्लाह। तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, और बल्कि हम साथ साथ राजा साहब को भी शुक्रिया अदा करेंगे और उनको प्रोग्राम में लेकर आते रहा करें। और नहीं, मैं जी, अब आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं लिटरली बहुत कम ऐसा मौका आता है कि मुझे खुल के जरा तारीफ करने का मौका मिलता है। मैं बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और डेफिनेटली ये कुछ स्टाइल डिफरेंट था, और सुनने का डिफरेंट एक हमें अंदाज मिला उस चीज का, और मेरे ख्याल से ये चीज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस सब में। और तैयबा ज़िया साहबा जैसी शख्सियत जो है ना जी, कुछ लोग होते हैं सुनी सुनाई बातें करते हैं। हमने जितनी गुफ्तगू आज की उसकी ये आई विटनेस है, ये इन्होंने किसी जगह से सुन के तो बात आगे नहीं की। जो इनकी आप बीती थी, जितनी इनकी इंट्रैक्शन रही सियासतदानों के साथ, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से लेके इमरान हाँ या बाकी भी जितने लोगों से इन्होंने बात की, तो इन्होंने सारी वो चीज़ें बातें बताई हैं जी जो हमारी तारीख का हिस्सा है, जो नोटेड है ऑलरेडी। बस आपने उसका ज़रा थोड़ा सा उसकी तलाश करनी है, रिसर्च करें। और इन्होंने मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज हर चीज़ पे बड़ा कम्प्रीहेंसिव जो है अपना तजिया दिया है। आप लोग आईटी के लोग, आप तो कंप्यूटर के लोग हैं। बाकी मैं जितना यहाँ बोली हूँ ये राजा के वजह से, और ये हम चूंकि एक शहर के लोग हैं, पुराने कई सालों से हैं, हम जानते, इसको पता है मैं बाहर नहीं जाती, स्पीचेस सोशल इतनी नहीं हूँ, अपना काम करती हूँ रफाई ज्यादा। बात सुने आप, ये जितना है इसको एडिट करके खाली तैयबा ज़िया की एक वीडियो बना के ना, तो सारे पीटीआई सर्कल में डाल दें, ठीक हो गया। बस मुझे और किसी के सर्कल में डलवाने की कोई शौक नहीं। एक बार इन्होंने भी पता लग जाए ना भाई, शायद उनमें से वो ताइफ वाली बात, हाँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी कि बात, कोई किसी को समझ आ रहा है शऊर में। ये ना कहें, यकीन जाने मैं जो ऑडियो या कोई मैं कॉलम जो पिछले दिनों मैंने लिखा है युद्धो नज़ारा की साजिश नवाए वक्त में, याद है वो कितना ज्यादा वायरल हुआ, और कुछ ऑडियो, और मुझे कहा है, मेरे कितने लोगों ने कहा है, दोस्तों ने, कि इट मेक सेंस पीटीआई के, उन्होंने कहा इट मेक। तो इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि पहले लोगों को के अंदर शऊर तो लाएं, वोट तो इन्होंने ही डालना है ना। अब आप एंगर ना करें, आप इनसे गुस्सा ना करें। बिल्कुल सही जी, चले वाइंड अप कर ले, मेरे 2 घंटे हो गए हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से।
थैंक यू जी। असद वाइंड अप कर चलें, दीजिए। ये राजा साहब को ज़्यादा, राजा अच्छा साहब जाते जाते बिल्कुल मैं वाइंड अप करता हूँ। शहबाज शरीफ का एक जुमला सुना देती हूँ।